कि बीरबल ये बताओ इस संसार में ज्ञानियों की संख्या अधिक है या अज्ञानियों, मूर्खों की अथवा बुद्धिमानों की? तो बीरबल ने कहा जांपना इस संसार में मूर्खों की संख्या अधिक है। तो कहा वो कैसे, मुझे सिद्ध करके बताओ। तो बीरबल ने कहा जांपना मुझे केवल और केवल 15 दिन का समय दे दीजिए, मैं आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा कि इस दुनिया में, इस संसार में मूर्खों की ही संख्या अधिक है। तो अकबर ने कहा मैंने तुम्हें 15 दिन का समय प्रदान किया। समय पाते ही बीरबल ने क्या किया कि एक सामान्य व्यक्तियों के आकार से बहुत बड़े आकार का एक जूते का जोड़ा मोची को तैयार करने के लिए बोल दिया और कहा इसे बढ़िया सल्फे सितारों से सुसज्जित भी कर देना, अलग ही दिखे एक यूनिक पीस आप तैयार कर दीजिए। उसने सामान्य व्यक्तियों के आकार से बहुत बड़े आकार का वो जूते का जोड़ा तैयार कर दिया 15 दिन के अंदर। तो बीरबल ने उस जूते के जोड़े से एक जूता लेकर के शहर की जामा मस्जिद पर रखवा दिया। तो जब रखवा दिया तो अगले दिन उस मस्जिद का इमाम मस्जिद में आया तो वहां पर इतना बड़ा और आलीशान जूता देख करके समझ गया कि ये कोई जूता किसी साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता। कल रात जरूर यहाँ अल्लाह ताला आए होंगे और अपने वापस लौटने की निशानी के शोहरत के रूप में ये जूता यहाँ छोड़ गए। अब उसने उस जूते को अल्लाह ताले का जूता समझकर माथे से लगाया, उसको चूमा और वहीं पर रख दिया और कहने लगा मैंने तो अल्लाह ताले के जूते का दर्शन कर लिया, लेकिन आप पब्लिक कैसे अल्लाह ताले के जूते का दर्शन करें? तो क्यों ना इसको ऐसा करें कि मस्जिद के चबूतरे पर इसको प्रतिष्ठित करा दे, तो जो आम पब्लिक यहाँ से निकलती है वह भी अल्लाह ताले के जूते का दर्शन करके शबाब हासिल कर लेगी। तो अब वो जूता उसने चबूतरे पर स्थापित कर दिया। अब जितनी भी पब्लिक वहां से निकलती वो अल्लाह ताले के जूते का दर्शन करती और चलती बनती। अब कुछ दिनों के बाद इमाम के मन में ये आया कि क्यों ना इस जूते को एक पालकी पे रखवा कर पूरे शहर में घुमवा दिया जाए, तो शहर के जितने भी गणमान्य प्रतिष्ठित जन हैं वहां भी अल्लाह ताले के जूते का दर्शन करके सवाब हासिल कर लेंगे। अब बढ़िया एक सजी धजी पालकी मंगवाई गई, उसमें अल्लाह ताले के जूते को प्रतिष्ठित किया गया। अब अल्लाह ताले के जूते की पालकी को उठाने वाले लोगों में होड़ लग गई, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। जैसे तैसे पालकी उठी, अल्लाह अकबर के नारों से जमीन आसमान गुंजायमान हो रहे थे और जब ये नगर के बीच से पालकी गुजरी तो किसी ने ये सूचना जा करके अकबर को भी दे दी कि देखिए वहां पर लोग अल्लाह ताले के जूते का दर्शन कर रहे हैं, क्या अच्छा हो आप भी दर्शन करके सवाब हासिल करें। अकबर भी उस भीड़ में पहुंचे और जैसे ही वो पालकी से जूता उठाया और माथे से लगाना चाहा, वैसे ही पीछे भीड़ में से निकल करके बीरबल ने कहा जांपना ये जूता तो मेरे परबाबा का है और अगर आपको विश्वास ना हो तो देखो ये रहा उसके साथ का दूसरा जूता। अब ये दृश्य देखकर अकबर पानी पानी हो गए और फिर बीरबल ने कहा जांपना अब तो ये दृश्य देखकर आप बखूबी समझ गए होंगे कि इस दुनिया में मूर्खों की संख्या अधिक है या बुद्धिमानों की। इसलिए वेद मंत्र ने निषिद्ध किया उल्लू या तुम जही, आप उल्लू की चाल का अनुसरण न करें, इस उल्लू प्रवृत्ति को आप जही त्याग देवे। और क्यों त्याग देवे? इसलिए त्याग देवे कि जब बर्बाद चमत्के करने को एक ही उल्लू काफी हो और हर शाम पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो वेद मंत्र में पहली चाल यही अज्ञानता की चाल बताई
बताई गई, क्योंकि ये अज्ञान जो है ये अविद्या का द्योतक है, और अविद्या जो है वो अंधकार का द्योतक है, और उल्लू को अंधकार ही प्रिय होता है। तो इसलिए हम अंधकार में न रहें, हम अज्ञानता में न भटकें, हम इस अज्ञानता की प्रवृत्ति से निकल करके, अंधकार की प्रवृत्ति से निकलकर हम प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करें। ये वेद मंत्र हमको आज्ञा दे रहा है। तो इसलिए पहली दुष्प्रवृत्ति को त्यागने की बात मैंने आपको बताई।